नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमने जो है संधियां पूरी कंप्लीट कर ली हैं। तीनों ही संधियां हमने पढ़ ली है, एमसीक्यूज भी हमने कर लिए हैं। और आज हम जो है आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है प्रत्यय से जुड़ा हुआ। ठीक है ना। प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसके अंतर्गत इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं और यहीं से जो है हम आज आपको प्रत्यय का शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे, प्रत्यय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। प्रत्यय, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रत्यय है क्या, है ना। तो क्या है प्रत्यय? प्रति, यते, विधि, यते, प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्ययः। इति प्रत्यय। ठीक है, ये है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए, प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्ययः, यानी कि शब्दों के प्रतिपादन हेतु, है ना, मूल शब्द और मूल धातु के साथ, है ना, मूल धातु के साथ जो शब्द या शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे? शब्दों के प्रतिपादन हेतु मूल शब्द या मूल धातु में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्यय, यानी कि शब्दों के प्रतिपादन हेतु, है ना, शब्दों को बनाने के लिए मूल शब्द या धातु में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो प्रत्यय तो धातु से भी होते हैं और शब्द से भी होते हैं। ठीक है ना। ये दोनों ये चीज आपको याद में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक सूत्र आता है परश्च, है ना। क्या आता है? परश्च। ठीक है ना। ये सूत्र आपका जब आता है, ये भी प्रत्यय का ही सूत्र है। ठीक है ना। परश्च क्या है? प्रत्यय का सूत्र है, यानी प्रत्यय धातु और शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। परश्च यानी बाद में, पर में। ठीक है ना। तो प्रत्यय जो है आपके, प्रत्यय शब्द या धातु के पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, क्या जोड़े जाते हैं? प्रत्यय शब्द या धातु के पीछे जोड़े जाते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना। एक तो क्या है, देखिए, सबसे पहले जब भी हम कुछ पढ़ने जाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या है। जैसे कि प्रत्यय है ना, तो जिसमें हम क्या करते हैं, शब्दों के प्रतिपादन के लिए मूल धातु या मूल शब्द के, है ना, पीछे, है ना, मूल शब्द के साथ जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। परश्च सूत्र का मतलब यह है कि प्रत्यय जो है आपके, वह क्या है? शब्द या धातु के पीछे जोड़े जाते हैं। आपको भी पता है प्रत्यय पीछे लगने वाले होते हैं। हमने हिंदी में भी हम आप पढ़ते हैं, है ना, तो यही पढ़ते हैं कि शब्दों के पीछे लगने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब देखिए क्या है, अब आप जो धातु और शब्द के साथ, है ना, शब्द और धातु के साथ, है ना, शब्द और धातु के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, है ना, के साथ दो प्रकार से प्रत्ययों का
दो प्रकार से, है ना, प्रकार तो लिखेंगे, दो प्रकार से प्रत्ययों का विधान किया जाता है। ठीक है, धातु और शब्द के साथ जो प्रत्यय हम लगाते हैं उनका विधान दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, एक तो होता है आपका सुप प्रत्यय। ठीक है, क्या होता है आपका, ठीक है ना, एक तो होता है आपका सुप प्रत्यय। इसके पहले हमको देखना होगा किसके साथ जुड़ता है सुप। ठीक है ना, तो शब्द के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय, शब्द के साथ प्रत्यय, है ना, किसके साथ, शब्द के साथ जो प्रत्यय होते हैं वह सुप, तद्धित और स्त्री प्रत्यय के रूप में होते हैं। किस किस के रूप में होते हैं, सुप प्रत्यय, आपका तद्धित प्रत्यय तथा स्त्री प्रत्यय। कैसा होता है, स्त्री प्रत्यय। ठीक है, शब्द के साथ जुड़ने वाले जो होते हैं सुप, सुप प्रत्यय कौन से हैं, सुप प्रत्यय कौन से हैं, सु ओ जस, है ना, अम वोट सच, जो आपके हम शब्द रूप का निर्माण करते हैं ना, वो वाले सुप प्रत्यय हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए तद्धित हम पढ़ेंगे, स्त्री हम पढ़ेंगे। एक दूसरा आता है आपका धातु के साथ, धातु के साथ प्रत्यय, किसके साथ, धातु के साथ, धातु के साथ जो प्रत्यय होंगे वो कैसे होंगे, तिंग, है ना, तिंग होते हैं ना, तिंग होते हैं एक तो, और एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय। कौन से, तिंग, तिंग प्रत्यय, और एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय। ठीक है, ये सब हमको पढ़ने हैं अभी, है ना, अभी मतलब अब हमने ये प्रत्यय शुरू कर दिया है टॉपिक, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो तद्धित और कृत ये क्या है, पहले इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय किससे बनते हैं, शब्द से। ठीक है, याद रखते रहना आप लोग, भूलेंगे नहीं, है ना। तो शब्द के साथ जुड़ने वाले होते हैं ये, शब्द के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय नंबर 1। ठीक है, शब्द के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हो गए। अपत्य पुत्र भव, क्या हो गया इसमें, अपत्य पुत्र भाव आदि के अर्थ में। ठीक है ना, किस किस के अर्थ में, अपत्य पुत्र भाव आदि के अर्थ में, है ना, जो प्रत्यय होते हैं उन्हें हम तद्धित कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय की अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले धातु के साथ, धातु के साथ जुड़ने वाले, धातु के साथ, ठीक है, यहां पर भी लिख लेना, धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय जो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है ना, पूरी परिभाषा इस तरीके से होगी, है ना। धातु में होने वाले तिंग भिंग प्रत्यय, धातु में होने वाले तिंग भिन्न प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए भाव और कर्म अर्थ में, भाव और कर्म अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये जो प्रत्यय हैं आपके किस में प्रयुक्त होते हैं, भाव और कर्म अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया प्रत्यय किससे कहते हैं। पहली बात है ना, जो प्रत्यय जो है किसमें
प्रत्यय धातु और शब्द के साथ प्रत्यय जो है दो प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उनका विधान दो प्रकार से किया गया है, शब्द से और धातु से, ठीक है ना। जो धातु से है ना, शब्द से जो करेंगे वो सुप प्रत्यय हो गए, तद्धित हो गए, स्त्री प्रत्यय हो गए इन सब में। और धातु से जब हम करते हैं तो वो कौन से हो जाते हैं, तिंग प्रत्यय या कृत प्रत्यय हो जाते हैं। अब देखिए हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो हम सुप की बात कर रहे हैं वो मैंने आपको पहले भी शायद जब हमने पद संज्ञा पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तिंग प्रत्यय और सुप्रत्यय हम उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आप कृत की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हम अपने प्रत्यय शुरू करने वाले हैं वो है आपके कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय की आप बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, कृत प्रत्यय की हम बात करते हैं। कृत प्रत्यय की आप जब बात करते हो तब मैंने आपको बता दिया है कि कृत प्रत्यय है क्या, धातु के साथ लगते हैं, है ना। तिंग भिंग प्रत्यय इनको कहते हैं, ठीक है ना। धातु में होने वाले तिंग भिंग प्रत्यय इनको हम कहते हैं। फिर भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, ठीक है। और इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं वह कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए कृत प्रत्यय के अंतर्गत, है ना, कृत प्रत्यय में जो आपके ये कृत प्रत्यय है इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वह क्या होंगे, कृदंत, कृत धन अंत, ठीक है ना, याद रखना है। जो ये आपके कृदंत हैं वो कितने माने गए हैं, 6 7 माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 7 माने गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपके तव्यत, फिर तव्य, फिर अनियर, ठीक है ना। ये तो आपको याद है ना, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, यप, 1 2 3 4 5, है ना, 2 और होंगे। एक हो गया आपका क्यप्य और एक हो गया आपका ल्यप्य, ल्यप्य और एक और कौन हो गया, केलिमर, ठीक है। ये जो आपके प्रत्यय हैं, है ना, ये आपके प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक। बताओ, लिख लिया ना आप लोगों ने, साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है। साथ के साथ क्या करोगे, लिखते रहेंगे ताकि आप जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, साथ के साथ देखते रहेंगे। ये हो गए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वो है आपके तव्यत प्रत्यय की हम बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, तव्यत की हम बात करते हैं, ठीक है। दिक्कत है कोई दिक्कत आएगी क्या, तव्यत की बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। देखो तबीयत की बात करेंगे, 2 सेकंड रुकना होगा आपको। लिख लो इसको, ठीक है। चलिए, तो हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका तव्यत प्रत्यय। अब क्या क्या होगा तव्यत में, तव्यत की बात करें, ठीक है। नंबर 1 डाल देंगे।
अब देखिए ये जो आपका प्रत्यय है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा, ठीक, उसके अंतर्गत आपको जो है नियम कुछ है हमारे, वो आपको देखने होंगे, है ना। तव्यत् तव्या नियरः, इस प्रकार से आपका एक सूत्र है, उस सूत्र से ये चलता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर हम जो है आप कहेंगे मैडम हिंदी में लिख रही हैं संस्कृत में नहीं, तो देखिए संस्कृत टू संस्कृत पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, आप लोगों को भी समझने में मुश्किलात आएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हिंदी में समझेंगे। और देखिए नियम हमें सिर्फ एक ही बार याद रखना है, आपको याद रखना है त से जो प्रत्यय प्रारंभ होगा उस पर ये सारे नियम फिर चलते रहेंगे। देखिए सबसे पहले जो है तव्यत् जो प्रत्यय है वह किस रूप में आता है ना, तो चाहिए और योग्य अर्थ में, किसमें, चाहिए और, लिखते रहिए साथ का साथ, मैं बोल भी रही हूँ, चाहिए और योग्य अर्थ में, किस अर्थ में, योग्य अर्थ में, है ना, योग्य अर्थ में कर्म और भाव, है ना, कर्म और भाव का अर्थ देने वाले, कर्म और भाव का अर्थ देने वाले धातु में, है ना, किसमें, धातु में, कृत प्रत्यय की तो बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तव्यत् किस में आएगा, कृत में आएगा, ठीक है ना, सही है ये बिल्कुल, ठीक है। धातु में तव्यत् प्रत्यय होता है, ठीक है ना, प्रत्यय होता है, किसके अर्थ में होता है, चाहिए और योग्य अर्थ के साथ कर्म और भाव अर्थ देने वाले धातु में तव्यत् प्रत्यय होता है। यानी कि कौन कौन से अर्थ में आता है, चाहिए और योग्य अर्थ में, है ना, और कर्म और भाव अर्थ में किसके साथ होता है, धातु के साथ तव्यत् प्रत्यय होता है, ठीक है। इस लाइन को पूरा आपको याद में रखना है। फिर देखिए तव्यत् के त की इत संज्ञा होती है, ठीक है, और टिप बन जाती है, ठीक है ना, ठीक। क्या होता है इसके अंतर्गत, क्या होता है, त के ना, तव्यत् का जो ये लास्ट वाला त है उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, हो गया। यहाँ पर एक आपका दूसरा नियम है, वहां पे लिख लीजिए, वह है धातु के अंत में च ज को, धातु के अंत में च ज को क हो जाता है ना। आ रही है बात समझ में, क्या हो जाएगा, धातु के अंत में जो च है ना, और ज है, जो च वर्ण और ज वर्ण है उसको क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पूरी तरीके से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ठीक है, ये जो आपका तव्यत् प्रत्यय है इसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी, तव्यत् प्रत्यय की जब आप बात करोगे तो इसके अंतर्गत क्या होगा, है ना, उपधा में स्थित जो स्वर है, ठीक है, उपधा में स्थित जो स्वर होगा, है ना, स्थित, उपधा का मतलब समझ रहे हो, सेकंड लास्ट जो आपका स्वर है, शब्द का सेकंड लास्ट जो स्वर है उसके अंतर्गत जो स्वर होगा वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गुण में, ठीक है, गुण में, पूरा लिख देती हूं याद रहेगा, गुण में परिवर्तित
होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये नियम ऐसे ही नहीं है, जैसे ही ये आपको नियम याद हो जाएंगे और आपको क्या होगा, जैसे ही नियम याद हो जाएंगे और आपके प्रत्यय बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ता से जो शुरू होने वाले प्रत्यय होंगे वे सारे जो नियम वही चलते रहेंगे। अब देखिए तव्यत जो आपका प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, तव्यत, ठीक है। तव्यत जो आपका प्रत्यय है, तव्यत जो प्रत्यय है वह क्या है, वलादि धातु से, है ना। तव्यत प्रत्यय जो है वह क्या है, वलादि, है ना, आर्ध धातु है। क्या हो रहा है बोर्ड में, क्या हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए तव्यत प्रत्यय वलादि आर्ध धातु है, ठीक है। क्या है, आर्ध धातु है ये, तथा क्या हो जाएगा, इट आगमन होगा इसमें, है ना। किसमें होगा, सेठ धातुओं में, किसमें, सेठ धातुओं में इट का आगम होगा, ठीक है। क्या होगा, इट का आगम होगा, आर्ध धातु होने से उपधा में स्थित स्वर को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कुछ नियम हो गए। अब देखिए कुछ नियम और हैं, वो भी हम देख लेते हैं, एक साथ देखेंगे। देखिए तव्यत प्रत्यय, ये सही नहीं दिख रहा है कलर, तव्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ठीक है। देखिए बनने वाले शब्द पुल्लिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, और नपुंसकलिंग में फल की तरह बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तव्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, है ना। देखिए तव्यत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, है ना, जो शब्द रूप है वह क्या है, पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, राम की तरह, स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, लता की तरह, और नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे, फल की तरह, ठीक है। फल की तरह चलते बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तव्यत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द रूप हैं वह तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी कि इससे जो बनने वाले शब्द होंगे वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही चलेंगे, ठीक है। तीनों रूपों में इसके शब्द बनते हैं या चलते हैं। चलें अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण।
उदाहरण देख लेते हैं, दिक्कत नहीं है हमें कोई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, है ना, उदाहरण में अगर आप ये जो आपकी यहाँ पर तो हो जाएगी धातु और यहाँ पर हो जाएंगे आपके तव्यत प्रत्यय और उससे बनने वाले शब्द यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे। हमको क्या करना है, ये सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमने जो भी नियम देखे हैं उनको हमको ध्यान में रखना है, देखना है। उपधा में स्थित जो स्वर है उसको गुण करना है, च और ज को अपने को क करना है ना, करना पड़ेगा ना, ये सारे नियम तो हमें रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर त का हमको इत संज्ञा करनी है, ये भी देखना है। तो देखिए एक धातु ले लेते हैं हम नी, और क्या कर देते हैं उसके साथ तव्यत प्रत्यय अगर हम करेंगे तो शब्द रूप जो आपका बनेगा, है ना, गुण करना है। देखो ई को गुण करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, नेतव्य बना। त की हमने क्या कर दी, इत संज्ञा कर दी। ये जो स्वर है अंतिम, उसको हमने क्या कर दिया, उपधा का जो स्वर है उसको हमने क्या कर दिया है, अच को क्या कर दिया, अंतिम अच को हमने क्या कर दिया है, गुण कर दिया है, और नेतव्य बना है। ठीक है, पुल्लिंग का शब्द है, याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं ची देख लेते हैं, ची धन तव्यत कर लीजिए। ठीक है, क्या बनेगा, चेतव्य, क्या बन गया, चेतव्य। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जैसे हमने ये ले लिया शूधन तव्यता, ठीक है ना, तो क्या बना, अब बताइए क्या बनेगा, ऊ को ओ में करना है, क्यों, क्योंकि गुण कार्य करना है, तव्य। ठीक है ना, क्या बन गया है, श्रोतव्य। ठीक है, ध्यान में रखना है बिल्कुल। क्री को कर लीजिए, क्री को तव्यत, क्या बन जाएगा बताइए, गुण कार्य करेंगे, है ना। री को क्या करेंगे, अर में बदलेंगे, तो क्या बन गया, कर्तव्य। ठीक है, इस प्रकार से आप नियमों को याद रखते हुए करते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे चा को क में बदलना है। ठीक है ना, तो जैसे कि आपने ले लिया पच, है ना, पच धन तव्यत कर लीजिए, क्या बन गया, पक्तव्य। ठीक है, क्या बन गया, पक्तव्य। देख लीजिए हमने इस चा को क्या कर दिया है, यहाँ पर का किया है, ये एक तव्यत का नियम है। ठीक है ना, है ना। इसी तरीके से आप कर लेंगे वच को, किसको करेंगे, वच, च को क में बदलेंगे, किसके साथ, तव्यत के साथ, तो क्या बन गया, वक्तव्य। ठीक है, देखो ध्यान से देखते हुए चले जाएंगे, एक एक उदाहरण को आपके सामने जो नियम रखे हुए हैं अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कहाँ पर गुण करना है, कहाँ पर च को क करना है, और कहाँ पर अच की, अंतिम अच की क्या करनी है, अंतिम अच को भी गुण करना है। ठीक है, अब जो कुछ आपके उदाहरण हैं वह देख लेते हैं। जैसे सेठ, है ना, आप सेठ की बात कर रहे हैं, इट का आगम, सेठ धातुओं की, जैसे आपका हो गया पट धन तव्यत। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पट धन ई करेंगे, ई का मतलब हमने इट का आगम किया है और फिर हमको क्या करना है, तव्यत करेंगे, तो पठी तव्य, क्या बना आपका, पठी तव्य। ठीक है, इसी तरीके से आपका चल, चल भी क्या है, आपकी सेठ धातु है, इसके साथ अगर आप करोगे तो चली तव्य। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है ये बनते हुए चले जाएंगे। देखिए हर एक नियम के मैं दो आपको उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी आप करके देखेंगे खुद, जैसे लिख धन तव्यत की अगर हम बात करें तो ये एक सेठ धातु है, इट का आगमन होगा, है ना। तो हमको क्या करना है, जब आप इट का आगमन करेंगे तो यहाँ पर पहले देखिए, है ना, उपधा में क्या है, स्वर है। अगर उपधा में अगर स्वर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले गुण कार्य करना पड़ेगा, फिर इट का आगमन करोगे और आपका बनेगा लेखितव्य। देखिए बहुत ही जो है ध्यान से आपको ये कार्य करने होंगे, नहीं तो हमारा ये गलत भी हो सकता है। धीरे धीरे आप नियमों को पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये हो जाएगा।
अब देखिए आपका दृश्य, दृश्य धन तव्यत की अगर आप बात करोगे, देखिए कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए और वही उदाहरण, कुछ उदाहरण हटके होते हैं, वही उदाहरण आते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा देखिए द्रष्टव्य, बिल्कुल ये ता का टा हो गया है, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक है आपका प्रच्छ, क्या हो जाएगा, प्रच्छ धन तव्यत, ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा, प्रच्छ धन तव्यत करोगे तो पृष्ठव्य बनेगा, क्या बनेगा, पृष्ठव्य, ये आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका बनेगा, आप बना दीजिए लब, लब धन तव्यत कर दीजिए। अब देखिए आप अपनी कॉपी में खुद बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए बताइए, है ना, तो क्या बन जाएगा, लब्धव्य, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ ऐसे हैं जैसे सह, ठीक है, सह धन तव्यत करेंगे, बिल्कुल अलग ही बनेगा ये रूप, है ना। आपको नियमों के अलावा भी कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है ना, जैसे हम संधि करते हैं वो भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका बनेगा सोढ़व्य, क्या बनेगा, सोढ़व्य। तो इस प्रकार से जो कुछ आपके ऐसे उदाहरण हैं जो ज्यादातर जो है एग्जाम में आते हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं वह इसी प्रकार के होते हैं, जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नियम तो याद कर लेते हैं लेकिन कभी हम संधि करना भूल जाते हैं, है ना, तो वहां पर जो है आपको तकलीफ आती है। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको जो है, आज हमने नया टॉपिक शुरू किया है तो आप एक बार इनके नियमों को जरूर याद रखें और कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको याद भी रखने होंगे। ये जो आपके लास्ट वाले जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।